नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम कंप्लीट कर देंगे हमारी 2 एक्सरसाइज जो लास्ट की बच गई है। इसमें थोड़ा कंसेप्ट वास्ट है, तो पहले कंसेप्ट सुनो और फिर दोनों एक्सरसाइज तुमको आराम से आ जाएगी। तो भाई शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। देखो, पहले हम लोग को कंसेप्ट समझना है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे अब उसका उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब क्या सर? मतलब बेटा सिंपल है कि अब जो तुम्हें करना है वो ये है कि पहले तुमने इक्वेशन से रूट्स निकाले, अब तुमको दे देंगे रूट्स और उनमें से बोलेंगे फाइंड करो क्या इक्वेशन। क्या दे देंगे? रूट्स, और बोलेंगे क्या फाइंड करो? रूट्स दे देंगे और इक्वेशन फाइंड करो। तो देखो भाई, तो यहां पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कुछ, क्या? लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ध्यान से समझना भाई, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि अगर अल्फा बीटा रूट्स, रूट्स मतलब क्या? वो दो नंबर होते थे जो सेटिस्फाई करते थे। यानी कि मैं कह सकता हूं एक बार x आएगा अल्फा और एक बार x आएगा बीटा। यानी कि मैं एग्जैक्टली उल्टा जा रहा हूं, यानी कि मैं कह सकता हूं x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या? 0। बरोबर एग्जैक्टली उल्टा जा रहा हूं। मतलब पहले सम्स में हम लोग ये लास्ट के स्टेप्स होते थे, अब ये स्टार्ट किए हो गए। अब यानी कि मैं कह सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या? 0। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या? 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स होगा पहले, तो एक्स स्क्वायर, फिर होगा x इंटू क्या? बीटा। तो इसको मैं लिख देता हूं x इंटू बीटा ऐसा। अब ये माइनस अल्फा इससे होगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स अल्फा लिख देता हूं। एक ही बात है, तुम अल्फा एक्स लिखो या एक्स अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा होगा, यानी कि प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब ध्यान से समझना, मैं इधर से देखो क्या कॉमन निकालता हूं, माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बच रहा है ना, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइन दोनों की प्लस हो गई और इधर अल्फा इंटू बीटा। यानी कि मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर बदल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, और x पहले था इसको बाद में लिख रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है, ताकि हमको एक बहुत दिखने के लिए अच्छी इक्वेशन मिल जाए। आज के बाद अगर तुमको क्या दे देंगे, क्या दे देंगे भाई? अगर तुमको देंगे कि अल्फा और बीटा तुम्हें पता है, सर अल्फा बीटा क्या है? बेटा एक बात सुनो, तुम एक इक्वेशन सॉल्व करते हो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या? 0। ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर दी तुम। इसका आंसर सपोज आया x माइनस 2 x माइनस 1, बरोबर। फिर तुम लिखते थे x इक्वल टू 2 और x इक्वल्स टू क्या? 1। तुक्का मारा है भाई, ये मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या, बट फिर भी x इक्वल टू 2 और x इक्वल्स टू 1। अब ये जो 1 और 2 है ना, उसका काम कौन कर रहा है? अल्फा और बीटा। सर आपने अल्फा बीटा क्यों लिया? आपकी दोस्ती है क्या अल्फा बीटा से? नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक वाले ये नोटेशन फॉलो कर रहे हैं तो मैं फॉलो कर रहा हूं। तो अब आज के बाद तुमको दे देंगे क्या? -1 and 3 आर द रूट्स। -1 and 3 आर द रूट्स, मतलब एक को ले लोगे तुम क्या? अल्फा, और एक को क्या ले लोगे तुम? क्या? बीटा। इससे क्या होगा सर? इससे तुम अल्फा प्लस बीटा करोगे, इधर पुट करोगे, और अल्फा इंटू बीटा करोगे, इधर पुट करोगे, तो तुमने रूट से क्या बना ली? इक्वेशन। तुमने रूट से क्या बना ली? इक्वेशन। अभी तक हम लोग इक्वेशन से रूट्स बना रहे थे, अब रूट से इक्वेशन बनाएंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने डिराइव किया है। सर ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये सब याद रखना है तो तुम्हारी इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं, पर काम की चीज क्या है? ये काम की चीज क्या है? ये आज के बाद अगर तुम्हें गिवन होंगे रूट्स तो एक को अल्फा एक को बीटा लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, इसमें पुट करोगे, खत्म कहानी, इसमें पुट करोगे। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या हो गया? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब तुम्हें कुछ और भी आना चाहिए, वो क्या है? देखो,
चलो वो क्या है, अब तुमने जान लिया। अगर अल्फा बीटा पता है तो ये इक्वेशन है, इसको लिख देते हैं। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं मेरी जनरल इक्वेशन से। ये मेरी जनरल इक्वेशन है। अब अगर देखोगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, पर इधर क्या है a, तो कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का इधर 1 है, इधर a है। तो a को गुम करते हैं, उसका इलाज होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। इससे क्या होगा, a कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा b बाय, इधर बचेगा c बाय a इक्वल्स टू 0। अब कंपैरिजन करने लायक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो इसका 1 1 हो गया। अब x के पहले क्या है माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इधर x के पहले क्या है b अपॉन a। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा b अपॉन a के, और मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा होगा क्या c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए। इस माइनस को ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए। सर ये क्यों निकाला, तुमको एक क्वेश्चन आएगा। सर कैसा क्वेश्चन, सुनो। तुमको आएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दे दिया है। तुम लोग निकालो सम ऑफ रूट्स। क्या निकालो, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है सर, रूट्स मतलब बेटा जो दो आंसर है उनको ऐड करो। तो बेटा सोचो, तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करके फिर ऐड करना पड़ेगा, पर मैंने अभी जनरल फॉर्मूला बना दिया। कैसे, एक a इधर 2 है, b इधर 3 है और c इक्वल्स टू क्या 4। तो सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन a, यानी कि आंसर है -3 अपॉन 2। मतलब ना मुझे रूट्स निकालने पड़े, मतलब वो जो x के दो आंसर आते थे वो निकालने भी नहीं पड़े, और उनको ऐड भी करना नहीं पड़ा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। तो सर अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सुनो। अभी अगर हमने सीखा कि अगर अल्फा और बीटा पता है, सर अल्फा बीटा मतलब रूट्स पता है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता है, दो आंसर आते हैं वो पता है, उनको पता करके वो पता है तो उनसे इक्वेशन कैसे बनेगी, ये फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सर याद रखना है, यस 100% याद रखना है। कभी कभी तुमको इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि भाई इसके सम ऑफ रूट्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, इनके रूट्स को ऐड करो और उसका आंसर क्या आता है। हम लोग ना रूट्स फाइंड करेंगे ना उनको ऐड करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सर अब अपने को याद क्या क्या रखना है, देखो याद वो रखना है जो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्या है 1 2 3, 3 चीजें याद रखना, ठीक है। तो अभी फटाफट से इसको अपनी बुक में लिख लो। ये तुमने सीख लिया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको एक और चीज बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्या, सम ऑफ रूट्स, और इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। मैंने तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब एक और छोटी सी चीज है जो तुमको पता होनी चाहिए, जो कि अब पता ही है, उसको सिर्फ नाम दे देना है। तुम लोग जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे ना, उसको नाम देना है डेल्टा साइन से। इसको आज के बाद हम लोग बुलाएंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्रिमिनल नहीं भाई, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि अब चौथी चीज पड़ी, 1 2 3 4 डेल्टा। इसको सिंबल का नाम है ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का नाम होता है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें बड़ा ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं, वो देखो क्या है। तो ये देखो 4 चीजें अभी तक तुमने पढ़ी है, इसको बुक में लिख लेना। अब मैं देखो थोड़ा कुछ इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में तुम्हें बताता हूं। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, इसके इंटरप्रिटेशन। इसके इंटरप्रिटेशन कहां से आते हैं, फॉर्मूला मेथड से आते हैं। देखो देखो अभी तक हमें पता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है, बरोबर। तो उसको
आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा वो मुझे पता नहीं है, पर एक बात पता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। फिर डेल्टा अगर 0 हुआ, 0 मतलब ये क्या हो गया 0, चलो इसको एक काम करें 0 वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 वाला सॉल्व करेंगे तो माइनस b/2a बचेगा, ये प्लस माइनस वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ये बचेगा। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आंसर 2 होते हैं, तो इसके दोनों आंसर क्या होंगे, सेम। हमने ऐसे कुछ सम किए थे जिनमें आंसर दोनों सेम है। सपोज -2 आंसर आया तो 2 बार -2 लिखेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स होते हैं। ऐसे केस में जब b² - 4ac 0 आता है तो हम रूट्स के बारे में क्या निकाल सकते हैं। फिर ऐसे केस में जब डेल्टा यानी कि b² - 4ac अगर 0 से कम आता है तो हम क्या बोल सकते हैं। तो इनकी 3 कंडीशन है, हमें उनको याद रखना है। पहली, रूट्स आर रियल। रियल मतलब बेटा रैशनल होगा या इरेशनल होगा, एंड अनइक्वल मतलब अलग अलग होंगे। हमें पता है अगर ये पॉजिटिव आंसर आ गया तो 2 आंसर आते ही है, और रूट्स रियल नंबर तो होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, चलता है, पर अनइक्वल होते हैं, अलग अलग। फिर अगर 0 आ गया, अभी सॉल्व करके दिया, तो रूट्स क्या है, दोनों सेम, तो रूट्स तो भी रियल हैं, रूट्स आर तो भी रियल हैं, पर एंड इधर अनइक्वल लिखा था, इधर क्या लिखेंगे, इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर क्या डेल्टा 0 आया, मतलब b² - 4ac 0, बेटा डेल्टा कहूं, b² - 4ac कहूं, या फिर उसी को मैं कहूं डिस्क्रिमिनेंट, उसी को मैं क्या कहूं, डिस्क्रिमिनेंट। तीनों शब्द का मीनिंग सेम है भाई। अब अगर वो 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर वो 0 से छोटा आ गया यानी कि रूट्स विल नॉट बी, रूट्स आर नॉट रियल। तुमने कभी पढ़ा है क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ -16? मत बोलना सर हमने पढ़ा है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया है ना तुमने पढ़ा है, अभी के लिए नहीं पढ़ा है, 11वीं में पढ़ाऊंगा। भाई रूट ऑफ -16 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है हो सकता है, स्टूडेंट मन में कह रहा है हो सकता है। बेटा तुम ऐसे 2 नंबर मुझे ढूंढ के दे दो सेम, जिनको मल्टीप्लाई करके -16 आ जाए। तुम अगर सोच रहे हो -4, तो बेटा कैमरा में आके मारने वाला हूं मैं तुमको, क्योंकि -4 × -4 आंसर होता है 16। तो तुम ऐसे 2 सेम नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे जिनको मल्टीप्लाई करके -16 आए। इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब ना वो रैशनल होता है ना वो इरेशनल होता है। इसके लिए अभी के लिए हमने क्या लिखा है, रूट्स आर नॉट रियल। सर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो हमको? देखो ये ज्ञान देना मेरा काम है। अब तुम्हें याद रखना है तो ये 3 चीजें याद रखो। डेल्टा 0 से बड़ा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डेल्टा 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डेल्टा 0 से छोटा तो रूट्स आर नॉट रियल, असली नहीं है। असली मतलब रैशनल और इरेशनल नहीं है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो मैंने ना तुमको यार जितनी थियरी होनी थी ना अगली एक्सरसाइज में पढ़ा दी है। अब शुरू करते हैं भाई एक्सरसाइज। देखो तो पहले तो देखो टाइम पास है यार, ये टाइम पास तुम खुद से कर लेना, मेरे से उम्मीद मत रखो। फिर भी अगर तुमको चाहिए तो थोड़ा भर के दे देता हूं। देखो फटाफट से एक्टिविटी के बहुत इजी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac 5 है, b² - 4ac -5 है। तो अगर 5 आया यानी कि 0 से बड़ा आया तो हम लोग लिखेंगे क्या, रियल एंड अनइक्वल। 0 से छोटा आया तो भाई नॉट रियल, सिंपल। क्या लिखेंगे, नॉट रियल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम ऑफ रूट्स -7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, ये है अपना अल्फा प्लस बीटा -7, ये है अपना अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या है 5। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि इक्वल्स टू 5। तो आंसर आ जाएगा x² + 7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस +5 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। तो ये भी भर के दे दिया यार, और क्या चाहिए तुमको, ये वाला भी करके दे देता हूँ। इसका फॉर्मूला देखो -b/a, और इसका होता है c/a। तो इधर b देखो क्या है, इधर b अपने आप में माइनस में है, तो -4/a क्या है 2, प्लस हो जाएगा 4/2 2 होता है। c क्या है, c अपना -3 है तो -3/2, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है तुमको समझा है। पहला सम बचकाना सम, इजी सम, एक्टिविटी बेस्ड सम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब अपना कौन, डेल्टा।
डेल्टा मतलब कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे सम में तुम्हें प्योर टाइम पास करना है। प्योर टाइम पास मतलब तुम्हें लिखना है कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ए बी सी। ए बी सी इतना है तो अपन इधर बी की वैल्यू डालेंगे। 7 का स्क्वायर है 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 49 प्लस 4 हो जाएगा क्या, 53। समझे कि नहीं? वेरी सिंपल भाई, एकदम सिंपल भाषा। तो अभी अपन फर्स्ट किया है, थर्ड करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 4 और c क्या है 2√2। तो 4 का स्क्वायर 16, √2 इंटू √2 होता है 2। तो √2 का एक 2 और एक 2 इधर पहले से है, ठीक है। तो 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आया क्या 0। इधर खाली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है, नेचर ऑफ रूट्स नहीं बोला है। तो अपन ये नहीं बताएंगे रूट्स रियल इक्वल अनइक्वल, कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक सम तुम्हारे लिए छोड़ा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, अभी नेचर ऑफ रूट्स भी पूछा है, तो इसमें मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद एक और स्टेप होगा, वो देखो क्या है। तो फर्स्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सेकंड करके देता हूं, थर्ड भी करके दे देता हूं। देखो भाई, तो डायरेक्टली निकालता हूं सेकंड सम का। देखो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -7 का स्क्वायर, a हमारा 2 है, c भी 2 है, तो 49 होता है। 49 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। तो इधर अपना 49 माइनस 16 यानी कि 43 और ये हो गया 33, ठीक है। अभी ये ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर क्या भाई, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या हैं, रियल भी हैं अनइक्वल भी। तो ये सेकंड किया है, थर्ड भी करके दे देता हूँ। देखो भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ भाई। तो b हमारा इधर 2 है, a और ये 3 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 4 9 जा कितना होता है भाई 36 माइनस 32, ये 0 से छोटा, तो रूट्स आर क्या भाई, नॉट रियल। माइनस में आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। मतलब एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा। कितने सम है, 4। तो मैं थोड़े हार्ड वाले करता हूँ, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा अपना क्या है हाफ, बीटा क्या है -हाफ, बरोबर ना, बीटा -हाफ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या, 0। अब देखो भाई, अब ये अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा ना भाई। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं भाई, और क्या, हाफ माइनस हाफ, तो गया भाई, ये तो 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो हाफ इंटू माइनस हाफ, एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस आएगा क्योंकि एक बार है, 2 बार होता तो नहीं आता, 3 बार होता तो आता, ऑड टाइम्स होता है तो आता है, इवन टाइम्स होता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद मैं कर रहा हूँ 4, ये हो गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकाला, उसके बाद सॉरी ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा 0 आया, और ये आया कितना, -1/4। तो फाइनल आंसर में ये लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। भाई तुम शान पट्टी मत करना, ये 4 सर उधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। तुम्हें भेजना है तो ऐसे करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब वो 0 के साथ जा सकता है क्योंकि अब पूरे के साथ डिवाइड में है, तो ये तुम्हारा आंसर है, या ये यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 100%, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ देखो, फोर्थ में भी बेटा पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख देते हैं। 2 - √5
प्लस 2 प्लस रूट 5, तो माइनस प्लस कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो बेटा ये है ए, ये बी, ए, ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का 5, रूट और स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया -1। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, वो तुमको लिखना पड़ेगा, याद रखना स्टार्टिंग में इधर मिस्टेक हो जाती है, बच्चा माइनस डालना भूल जाता है, तो इस चीज को ध्यान रख। अल्फा प्लस बीटा 4 है, ये हो जाएगा 4x, ये है -1, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, तुम्हें अच्छे से समझ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया भाई, मजेदार सम्स आर हियर, आई लव दिस सम्स बेटा। तो देखो बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज सो एंड सो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, उसके जो सम है वो डबल है प्रोडक्ट के मुकाबले। अब के ढूंढो अगर इक्वेशन ये है। देखो क्या करते हैं, पहले अपन बोल देंगे शुरुआत में लेट अल्फा एंड बीटा, देखो यहां पे ये लिखना पड़ेगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ये रूट्स हैं तो फिर पहले इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म a is equals to 1, b is equals to -4k, c is equals to k plus 3। ध्यान देना भाई, c क्या है, जो बच गया लास्ट वाला ये होता है c, x के पहले वाला b, तो -4k लिखना, 4k मत लिखना भाई, ठीक है। तो a b c मिल गया। सर आपने a b c क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सम ऑफ रूट्स की, ठीक है, सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट, तो सम तो निकालना पड़ेगा। सम मतलब क्या सर, अल्फा प्लस बीटा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा वो हमने फॉर्मूला क्यों पढ़ी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी कि हो जाएगा -(-4k) अपॉन a कितना है 1, ये हो जाएगा बेसिकली 4k। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा c/a, इधर माइनस की साइन नहीं आती है, ये हो गया k प्लस 3। अभी अपन ने जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल के रख दी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, डबल मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो डबल है किसका, उनके प्रोडक्ट का। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये कहां से आया, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो देखो भाई, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना आया है 4k, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है k प्लस 3, तो 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2 3 जा क्या हो गया 6, k को साथ में रखते हैं, 2k इधर आया -2k इक्वल्स टू 6, 4 में से 2 गए, 2k बच गए, और इसके लिए इधर आएगा k इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज वॉट 3। तो k क्या आया अपना 3। आई होप तुमको क्लियर है, k क्या आया 3k ही फाइंड करना था। तो हमने सबसे पहले देखो क्या निकाल के रख दिया था, सम ऑफ रूट्स। इसको बेटा अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख के देता हूं। इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट क्यों सर, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उम्मीद है तुमको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो बहुत ही बेहतरीन सम आ गया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं भाई अपन।
तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो लगने वाला है, वो निकाल के रख देते हैं। ठीक है, अब इधर लिखना नहीं पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इन्होंने पहले ही बता दिया, तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं अपन। इधर a इक्वल टू लिख दो 1, b इक्वल टू लिख दो -2, c -7। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म वो लिखना पड़ेगा। अब देखो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, आंसर आ गया 2। ये c कितना है -7 अपॉन 1, आंसर आया -7। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला रेडी करना पड़ेगा। वो क्या है देखो, देखो हमको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पर अभी देखो तुम्हें जरूरत a प्लस बी द होल स्क्वायर की नहीं है, तुम्हें जरूरत है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। मतलब इसको मैं यहाँ पे अलग से रख देता हूँ इन दोनों टर्म्स को, और ये प्लस 2ab ना इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दी, और वो फॉर्मूला क्या है, इधर देखो फॉर्मूला क्रिएट की, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे आई बेटा, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रख दिया, प्लस 2ab जो था वो इधर आ गया माइनस 2ab। सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, यानी कि जैसे इधर था a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया है मैंने। इधर क्या आएगा, अल्फा इंटू क्या बीटा, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू क्या बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या निकाला है यहाँ पे 2, अल्फा इंटू बीटा मैंने क्या निकाला है -7। तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा क्या 2 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा +14, यानी कि क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस, ये हो गया क्या 18। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाल दिया। अब मैंने क्या नहीं निकाला है वो देखो, वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी फॉर्मूला है, चाहो तो मैं तुम्हें रटवा सकता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दूंगा, याद कर लो, या फिर एक काम करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला बनाई ना उसकी भी बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाता हूं, तो आई होप ये तुमने समझ लिया है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो देखो भाई, अब a प्लस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला हमको आनी ही चाहिए बेटा, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बरोबर। अब हमको एज जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, मतलब पिछला पार्ट हमने क्या देखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने साइड में रखा था। अब अपन क्या करते हैं, a क्यूब और b क्यूब को साइड में रखते हैं, मतलब इसको नीचे लेके आता हूं बेटा मैं, और इसको साइड में रखता हूं, इन दोनों को इधर लेके आता हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, बरोबर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए मैं लिखता हूं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये पूरा a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखो भाई, अब तुम्हें फॉर्मूला, सर ये तो बन गया ना फॉर्मूला, पर नहीं बेटा, फॉर्मूला अभी तक पूरी तरह नहीं बना, क्योंकि बेटा तुम्हें फॉर्मूला में क्या चाहिए, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता था और अल्फा इंटू बीटा पता है, मतलब तुम्हें सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स में फॉर्मूला चाहिए। तो देखो अब यहां से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, a निकाल सकता हूं, b निकाल सकता हूं, और देखो इधर 3 गया, a गया, b गया, तो एक a बचेगा, माइनस बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा प्लस, 3 गया, a गया, b गया, तो एक b बच जाएगा। तो ये देखो अपनी फॉर्मूला रेडी हो गई, क्या हो गई रेडी, देखो ये अपनी फॉर्मूला है, किसकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की है। अपन ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी लिख सकते हैं ना भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, a सॉरी क्यूब है ना, क्यूब, इधर ध्यान देना, हाँ भाई क्यूब है, इधर क्यूब है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
समझा सर? अपने को फॉर्मूला ऐसे डिराइव करना पड़ेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और मैं तुम्हें कोशिश करवा रहा हूं कि तुम डेरिवेशन भी समझो। कल को ऊट पटांग सम कुछ भी पूछ लिया तो तुम्हें डेरिवेशन आता है तो मजा आएगा तुमको सम सॉल्व करने में। ये तुमको कुछ लिखने का नहीं है, ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिए आता। तुमको क्या याद होना चाहिए? ये याद होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हें याद करना है या फिर इसको समझ के बनाना है। इसको समझ के बनाने में 1 मिनट लगता है बेटा, ठीक है। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अपन ने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, मिटा दिया, पर फिर से निकाल देते, कोई बात नहीं। माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो ये 2 बाय क्या हो जाएगा 1 यानी कि 2, और इधर सी बाय होता है तो -7/1 यानी कि -7। बस अभी पुट करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा मेरा आया था कितना 2, उसका क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा है -7, ये हो जाएगा 2। 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42, 42 प्लस 8 होता है 50। इसी के साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सम भी उड़ा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान था भाई, आगे नहीं। तो तुम्हें सर इतना सा सम था, आपने इतना खींच लिया उसको। भाई तुम्हारी इच्छा भाई, इतना ही सम है। तुमको फॉर्मूला याद है तो इतना सा ही है, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई फिर थोड़ा मेहनत करो। है सम इतना सा बेटा, सेकंड पार्ट इतना ही है बस, और कुछ नहीं। तुम्हें एग्जाम में या फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, दोनों पार्ट आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सम बड़ा हो जाएगा, 2 या 3 मार्क के लिए एक ही पार्ट आता है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सम की ओर। The roots of the each of following quadratic equation are real and equal. रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ भी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0, तो डेल्टा 0 आना चाहिए। यानी कि हम लोग इसको पकड़ते हैं पहले 3y² डायरेक्टली करते हैं यार, कंपेयरिंग में तुम लिख लेना, मैं abc लिख के दे देता। तो a इक्वल टू क्या 3, b इक्वल टू k, c इक्वल्स टू 12। तो देखो हम लोग बोलेंगे क्योंकि since roots are what? Roots are real and equal. Roots क्या हैं? रियल और इक्वल है, इसके लिए हम बोलेंगे डेल्टा 0 आएगा। डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac क्या आएगा 0। इससे अपने को फिर k मिल जाएगा, k ढूंढना है। तो देखो k का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k²। ये पूरा माइनस वाला टर्म है उधर ले लेते हैं, इसको हम लोग 12 इंटू 12 लिख लेते हैं पहले। 4 3 जा 12 होता है, दूसरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा ना। 12 इंटू 12 मुझे भी पता है 144 होता है, पर क्यों करूँ मैं, मुझे पता है कि स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इधर एक बड़ी ही जबरदस्त चीज बताता हूं, इधर तुम लिख दोगे 12 और एग्जाम में आंसर तुमको 1 या आधी मार्क तुमको कट जाएगी। क्यों सर 1 आधी मार्क कट जाएगी? बिकॉज ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बिकॉज ये प्लस माइनस क्या दोनों हो सकता है, दोनों वैलिड मिलेगा तुमको, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है। अब 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो दोनों आ सकता है, तो प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट में, अनलेस कोई कंडीशन मेंशन हो। तो के दोनों आंसर इधर वैलिड मिलेंगे तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का सम दूसरा भी है, तो शॉर्ट में मैं करके देता हूं। शॉर्ट में पहले करूं, पहले इसको क्वाड्रेटिक तो बनाऊं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनाता हूं, kx इंटू एक्स हो जाएगा kx² माइनस, ठीक है। अब kx इंटू एक्स हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6। तो अपना a है k, b है -2k और c है 6। तो अभी अपन डेल्टा बोलेंगे 0, वही रीजन लिखना भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डेल्टा 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। अब b² यानी कि b कितना है -2k, उसका स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं बहुत अच्छे से सम करूंगा, बहुत इजीली करूंगा। देखो -2 का होगा 4, इधर होगा 4k², इधर 4 6 जा 24k लिख दो। अब बेटा तुम लोग क्या करते हो मैं बताता हूं, तुम लोग करोगे ये 4k² इक्वल टू -24k गया उधर, ठीक है। फिर तुम बोलोगे क्या
के का वैल्यू चाहिए सर, एक के काट देते, डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, फिर बचेगा 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24 अपॉन 4, इधर आंसर आया 6। तुम खुश हो जाओगे, लगेगा तुमको तुम्हारा आंसर तो सही है, गलत क्या है सर, k 6 ही तो है, आप चेक कर लो पीछे जाके, है ना। अब तुमने यहां पे कर दी बैंड बजा दी, अपनी पूरी तरह बैंड बजा दी बेटा, मैथ्स की भी धज्जियां उड़ा दी। क्यों? ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट की बात कर रहा हूं मैं, ये बच्चा 100% इग्नोर कर देता है, ध्यान देना, ये करना सरासर पाप है मैथ्स में। क्यों सर? देखो, यहां के बाद तुम्हें ये नहीं करना है, तो क्या करना है, इधर दोनों में कॉमन है 4k, तो बेटा 4 गया, k गया, एक k बचा, 4 की टेबल में 24 कब आता है? 6 टाइम्स। अब दो ब्रैकेट 0 मतलब क्या, या तो पहली वाली ब्रैकेट यानी कि 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 0 और k इज इक्वल्स टू क्या? 6। तो हमारे दो आंसर आए, k इक्वल टू 0 आया और k इक्वल्स टू 6 भी आया। पर सर हम पीछे चेक कर रहे हैं, आंसर तो 6 है, आप गलत हो। नहीं, मैं पूरी तरह सही हूं, ध्यान से सुनना। कैसे? जो तुमने किया था वो गलत क्यों था ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अब यहां पे हम बोलेंगे इधर k कैन नॉट बी 0। 0 क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि जो k है ना वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और चैप्टर में सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ाया था, जिसमें थे a b c आर रियल नंबर्स, पर a कैन नॉट बी 0 था ना, यानी कि x स्क्वायर के जो पहले नंबर आता है वो 0 नहीं हो सकता। इसके लिए हम लिखेंगे क्या? k कैन नॉट बी 0 बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी वजह से देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या? 6। सर हमारा भी 6 आया था, आप घुमा फिरा के बता रहे हो और हमारा आंसर रॉन्ग बोल रहे हो। सुनो, अच्छे से सुनो बेटा, तुम्हारा रॉन्ग ही मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम अज्यूम करके चल रहे हो कि k 0 नहीं होगा। इधर जब तुमने 4k स्क्वायर, देखो यहां पे मैं तुम्हारे लिए हाईलाइटेड बनाता हूं, ध्यान से देखना भाई इसको, ठीक है। तुमने जब इधर क्या किया, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k किया, फिर k काट दिया। बेटा तुम अज्यूम कर रहे हो, जब तुम k काट रहे हो ना एक्चुअली, तो k देखो 0 अपॉन 0 कर रहे हो, 0 अपॉन 0 को कट करके 1 कर रहे हो। ये मैथ्स का पाप है, ये मैथ्स का पाप है, ये मैथ्स में नहीं चलता है। सर अभी भी हमें नहीं समझ रहा है आप क्या बोलना चाहते हो। डोंट वरी, एक काम करते हैं अपन ना, इसको खोपचे में लेते, ये सब तो अभी समझा, ये सब ऐसा ही करना है जैसे मैंने कराया। मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखो, बहुत डिटेल में करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ना ये सब सीख लो भाई। ये जो मैथ्स की बारीकियां है ना, ये सीखोगे ना तो ही रियल मैथ्स है बेटा। इधर देखो, तुमने गड़बड़ क्या की, एकदम डिटेल में सिखाता हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इधर क्या था अपना, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। तुमने क्या सोचा होगा, एक काम करते, तुमने लिखा होगा k स्क्वायर 24k अपॉन 4, 4 1 जा 4 6 जा, तुमने ऐसा लिखा। अब तुमने लिखा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k, फिर k इज इक्वल्स टू लिखा होगा 2k है, k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, तो k 6k अपॉन k कैंसिल, आंसर 6 नहीं बेटा, k कैंसिल, k 0 भी तो आ रहा है, मतलब तुम पहले से ही अज्यूम कर रहे हो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो 0 अपॉन 0 को तुम लिख रहे हो 1, ये नहीं होता मैथ्स में। 0 अपॉन 0 1 नहीं होता कभी भी, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, अपॉन में 0 मैथ्स में डिफाइन ही नहीं होता। समझा कि नहीं? क्लियर है? तो k 0 होगा तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इधर k 0 नहीं है, इधर पर k की वैल्यू तो 0 आ रही है ना, इधर k 0 नहीं ले सकते। उसका कारण है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिठाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इसके लिए तो ये तुम्हें नहीं करना है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई होप तुमको यार समझ में आया है। समझ में आया तो मुझे लाइक करो, और तुम या तो कमेंट करके बताओ सर एकदम चमका, लिखने का कमेंट में चमका, ताकि दूसरे लोग भी देखे चमका क्या होता है भाई, ठीक है। तो कमेंट में चमका लिखना, अगर तुम्हें कहानी समझी तो, नहीं समझी तो लिखना नहीं चमका। तो मैं इसके लिए एक छोटा शॉट लेके आऊंगा ताकि तुमको चमक जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ और बचा है क्या?
नहीं, जगह बनाई है एक की बस, एर्थ वेर्थ सम तो है नहीं ना कि है भाई? एक मिनट भाई, अरे भाई कितने के लिए जगह बना दी इसकी। हाँ, तो इसके बाद सीधा 2.6 ही है। तो चलो शुरू करते हैं फिर 2.6। उम्मीद है तुमको यार चमक गया है। कमेंट में चमका लगाना, मेरे को देखने का चमका कितना लोग लगाते हैं। अभी इन सारे सम्स में मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व तुम खुद ही करना। कोई डिफिकल्ट होगी तो फिर मैं सॉल्व करके दे दूंगा। मेन पर्पस है कि तुम वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करना सीखो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना सीखो। दैट इज माय मेन एम। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, हाँ, तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो फाइंड प्रेजेंट एज करनी है तो लिखेंगे लेट प्रगति's प्रेजेंट एज। प्रगति's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। प्रेजेंट एज बी क्या, x ईयर्स। अब प्रगति की उम्र की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो चीजों का मल्टीप्लाई होने वाला है, उसका सम, उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 84 आएगा। अब प्रगति की उम्र 2 साल पहले यानी कि x -2, 3 years हेंस मतलब x +3। तुम ऐसा मत करना सर एक बार x -2 को 84 लेंगे, एक बार x +3 को 84 लेंगे, ऐसा नहीं होता रे। वो 0 होता तो ही होता। इसको सॉल्व करो कैसे, x को दो पहले x के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 हो जाएगा 3x। अब देखो x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब -2x -6 इक्वल्स टू 84। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा +x, 3x में से 2x गए, -6 -84 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -90 इक्वल्स टू क्या, 0। अब 90 के फैक्टर निकालने, माइनस करने से 1 आना चाहिए। 10 और 9 क्या फैक्टर होंगे, 10x -9x। आगे तुम सम सॉल्व करना, x के 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, और जो पॉजिटिव वाला वो सही होगा क्योंकि नेगेटिव तो एज होती नहीं है। देयरफॉर तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रगति's एज, नहीं प्रगति's प्रेजेंट एज इज क्या आएगा, इधर देखो +10 है, उधर जाएगा माइनस में, और -9 आएगा यानी कि उधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो इस 9 ईयर्स। प्रगति भाई 9 साल की है, 9 साल की होके हमको सम बना के तंग कर रही है, देखो ठीक है, जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते हैं। तो प्रगति की उम्र निकल गई भाई, अभी अपने को प्रगति में कोई दिलचस्पी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में बोल रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। पहले तो शब्दों के मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन। देखो थोड़ा थोड़ा जो हमको ज्ञान है, सर अपने को नेचुरल पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। चलो अपनी गाड़ी 1 से शुरू हो गई, 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसा आता है, पर अपने 1 से शुरू तो कर दी, पर हम 1 से जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को नेचुरल तो बोला था पर इवन बोल दिया। पर अपनी गाड़ियों में बीच में ब्रेकर आने वाला है, तो पहला शुरू होगा 2 से, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6। तो अभी हमको पता है 2 4 6 की बात हो रही है, मतलब आगे सारे इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब 2 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फाइंड द नंबर्स मतलब क्या, हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट। पहले तो कलर बदल लेते हैं भाई, ये कलर दिखता नहीं अच्छे से, हम बोल देते हैं लेट। ये लिख देंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स भी, 2 नहीं अभी, लेट द नेचुरल इवन नंबर भी x, एक नंबर x, ठीक है। लेट द नेचुरल इवन नंबर भी x, देयरफॉर इट्स कॉन्जिक्यूटिव। इसके बाद जो आएगा या इसके पहले, पहले नहीं लिख सकते हम लोग, x +2 ही डालेंगे, x -2 नहीं डालेंगे। सर क्यों सर, -2 से आपकी दुश्मनी है, क्या पता, ध्यान से सुनना। एक नंबर 2 हुआ तो x -2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, x -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 0। और 0 देगा तकलीफ, क्योंकि 0 तकलीफ इसलिए देगा क्योंकि नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो एक को x लेंगे, एक को x +2 ही लेंगे, वो अपने आप एडजस्ट करेगा, -2 गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो
एक इवन नंबर को x ले लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x+2। अब बोल रहे हैं सम, हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन। ये पिछले सम में भी तुम लिख सकते थे फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या बोल रहे हैं सम, सम मतलब प्लस, किसका सम स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का, ठीक है। कितना आ रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का कितना आ रहा है 244। कितना आ रहा है 244। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर, भाई इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मत लिखना, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अगेन सेम टाइप का इजी सम, इसके फैक्टर होंगे 12 और 10 क्योंकि 2 चाहिए, 12 माइनस 10 हो जाएगा 2। इसके आगे तुमको खुद ही सॉल्व करना है। अगेन x के क्या आएंगे, 2 आंसर आएंगे, तुम्हें पॉजिटिव वाला ही लेना है। एक जो आंसर आया फिर प्लस 2 करके दोनों नंबर बताना, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए थे ना। सपोज आंसर 4 आया तो तुम्हारा आंसर होगा 4 और 6, आंसर 6 आया तो तुम्हारा आंसर होगा 6 और 10। x का जो भी आंसर आया फिर एक प्लस 2 करके, ठीक है। उम्मीद है तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एन ऑरेंज गार्डन ऑफ In the orange garden of Mr. मधुसूदन there are 150 orange trees। 150 ऑरेंज ट्रीज है भाई। मधुसूदन जी बहुत रईस है भाई, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लग रहा है भाई। The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following chart। चार्ट बनाया भाई, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम अपने को x दे दिया, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। अब क्वेश्चन से पता करना पड़ेगा भाई, कॉलम वालों को तो इन्होंने x ले लिया है, कॉलम वालों को x ले लिया है, तो बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में कॉलम के मुकाबले 5 ज्यादा हैं, तो कॉलम में अगर x है तो रो में होंगे x+5। हर रो में 5 ट्रीज ज्यादा हैं, हर एक रो में एक कॉलम के मुकाबले कितने ट्रीज ज्यादा हैं 5, तो अगर कॉलम में x है तो रो में हो जाएंगे x+5, रो में हो जाएंगे x+5। तो अब टोटल कैसे निकालते हैं बेटा, एक सिंपल बात है, मैं तुम्हें लॉजिक सिखाता हूं, ठीक है। एक देखो, अगर मैंने 1 2 3, ये हो गया एक रो, इधर अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। अब एक रो में कितने ट्रीज हैं 4, और एक कॉलम में कितने हैं 3, यानी कि तुमने नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। जादू, इधर भी 12 ही है, चेक कर लो। मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज और नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई करते तो टोटल मिल जाता है, तो यानी कि इधर भी टोटल मिल जाएगा। टोटल हो जाएगा क्या अपना, देखो भाई इधर टोटल हो जाएगा x इंटू x+5, ठीक है, x इंटू क्या हो जाएगा x+5। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ, इसके बाद फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा फ्रेम करें क्योंकि टोटल ट्रीज दिए हैं ना हमको, देखो फ्रेम करते हैं, तो ये देखो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू x इंटू x+5, पर टोटल तो पता है कितने ट्रीज है इसके गार्डन में, यानी कि x इंटू x+5 इज इक्वल्स टू कितने हैं 150। तो ये लिख देंगे, गिवन से पता चला। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 150 को इधर लेंगे तो -150 इक्वल्स टू 0। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x फाइंड करो, ये तुम करोगे मैं नहीं करूंगा। अगेन यार हर सम में एक चीज कॉमन आ रही है, फैक्टर बहुत इजी आ रहे हैं। 150 के फैक्टर 15 और 10, 15 माइनस 10 5 होता है। अगेन वही सेम आ जाएगा, 15 माइनस 10, तो एक x का आंसर मालूम है क्या आएगा 10 आएगा मेरे ख्याल से। और फाइंड x हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो x में जो भी आया 10, तो इधर 10 लिख दूंगा भाई मैं, तो ये हो गया 10। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि कॉलम में 10 है तो उसके मुकाबले रो में तो ज्यादा ही है ना, तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। इसी के बाद मैंने ये सम पूरा सॉल्व करके दे दिया, ये तुम सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इजी है।
अब ध्यान देना सर, एग्जाम में हमें कैसे लिखना है? एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, ये पूरा सॉल्व करना है, फिर ये एक्टिविटी भी बनानी है बेटा, बॉक्स वॉक्स बनाने हैं, और फिर इधर नंबर पुट करने हैं। एग्जाम में ये सम आया तो थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, 4 मार्क के लिए आ जाएगा इतना इजी सम। क्या करोगे, ये सॉल्व करोगे और ये बॉक्सेस फिर से बना के पूरा ब्रैकेट वैकेट बनाओगे। ब्रैकेट कोशिश करो पेन से ही बनाना है, ओके। ब्रैकेट यानी कि बॉक्स, जो भी तुम बोलते हो उसको, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सम हो गया। फोर्थ, Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocals of their age is 1/6. Find their present age. विवेक जो है वो ओल्डर है, बड़ा है। विवेक बड़ा है किशोर से, तो अगर किशोर की उम्र को x ले लेते हैं। अब तुमको स्टार्ट में खुद ही वर्ड्स कुछ भी लिखने हैं, लेट द एज ऑफ किशोर भी x, में अभी शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो भाई इसको काला अच्छा नहीं लगता, तो इसको गुम कर देते हैं। हाँ, तो देखो मैं बोलता हूं किशोर की उम्र क्या है, x। किशोर की उम्र x है तो विवेक तो बड़ा है, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, तो x + 5। तो लेट द एज, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक विल बी x + 5 ईयर्स। ये सब अभी तुम्हें खुद ही लिखना है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैं लिखूंगा फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किसका, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/, यानी कि 1/x प्लस 1/x + 5 इक्वल्स टू क्या, 1/6। क्रॉस करो तुम, 1 × x + 5 तो x + 5, 1 × x तो ये हो जाएगा x, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x + x 2x + 5, x × x x² + 5x इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस करेंगे, याद रखना मैं 2 शब्द बहुत यूज करता हूं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई तब यूज करता हूं जब प्लस माइनस होता है, और दूसरा शब्द यूज करता हूं क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। मतलब क्या, ये क्रॉस होंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता हूं, इसको क्रॉस बोलता हूं। मतलब क्या, देखो मैं लिखूंगा 6 × 2x + 5 इक्वल्स टू x² + 5x, ठीक है। क्रॉस हो गए ये। अब आगे सॉल्व करूंगा तो 2 × 6 = 12x + 5 × 6 = 30 इज इक्वल टू x² + 5x। तो अब सबको एक साइड ले लेता हूं, तो x² + 5x - 12x - 30 इक्वल्स टू क्या, 0। आगे बढ़ते हैं, x² - 7x - 30 इक्वल्स टू 0। भाई फिर से वही चीज, फैक्टर होंगे तुम्हारे 30 के, -10 और +3। याद रखना -10 और +3, क्यों सर, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस की साइन है। आगे सॉल्व करोगे, x मिल जाएगा तुम्हें 10, तो x मिल जाएगा, तो विवेक की एज आ जाएगी x + 5 यानी कि 15 साल। तो विवेक 15 साल का है, किशोर 10 साल का है। उम्मीद है तुमको ये समझ आए, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of second test is same as the square of the score of the first test. blah 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 blah, कुछ समझ तो रहा नहीं। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। चलो लास्ट में मुझे ये हिंट दे दी कि x किसको लेना है, तो मैं बोलता हूं उसकी जो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर है, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट भी क्या, x। उसकी फर्स्ट टेस्ट का स्कोर को क्या मान लेता हूं, x। अब ध्यान दो, तो सुयश की जो सेकंड टेस्ट में मार्क्स है ना, वो पहले के मुकाबले, so he scored 10 marks more in second test than that in the first। तो अगर फर्स्ट टेस्ट में x है तो सेकंड में 10 मार्क ज्यादा आई, तो सेकंड टेस्ट में कितनी आई होगी, x + 10, ठीक है। सेकंड टेस्ट में कितनी आई होगी, x + 10। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन देखिए, तो ध्यान से सुनना, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, मतलब 5 गुना सेकंड टेस्ट का स्कोर कितना है, x + 10। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट
इज वर्ड मतलब इक्वल टू होता है, इज द सेम एज, सेम किसका है, किसके बराबर है ये स्कोर, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब पहली टेस्ट में जो स्कोर आया था उसके स्क्वायर के बराबर है। 5 गुना किया किसका, सेकंड टेस्ट का स्कोर, ये है इक्वल होगा, सेम होगा किसके, फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के। खत्म, आगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सबको वो साइड लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। अब तुम सोच रहे हो कि सर इक्वल टू 0 इधर लिखें, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने इक्वल टू 0 वहां लिखा तो भी चलेगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसको अगेन यार सॉल्व कर लोगे तुम, 5 और 10 फैक्टर्स है, इजी है। अब इसके आगे मेरे को मत पूछो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक तो अभी सॉल्व करने आनी चाहिए, 1 2 3 मेथड आते हैं तुम, ठीक है। फैक्टराइजेशन से सबसे इजी होगा, वो नहीं जमा तो फॉर्मूला से करने का, कंप्लीटिंग तो सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो वो तो करेंगे नहीं बच्चे, ठीक है। तो 5th सम भी खत्म, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कासम, भाई ये सम कसम से बोलता हूं, भली तुमने कहां से भी पढ़ाओ, ठीक है, बहुत कम रेयर लोगों, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आज इस सम को ऐसा समझाऊं ना, ऐसा समझाऊं कि यू विल फॉल इन लव, नॉट विथ मी भाई, विद द सम, ठीक है। तो देखो भाई, तो सम से प्यार करो, मैथ से प्यार करो, तुम मजे करोगे भाई। मिस्टर कासम, कासम जी हैं, स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, किस चीज का, मेकिंग अर्थिन पॉट्स, मिट्टी के घड़े। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, हर दिन पे वो कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच cost is 40 more than the 10 times the total number of pots he makes in one day. सम की लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट किया गया, है इजी। A production cost of all pots per day is ₹600. Find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. चलो 2 चीजें पूछा है, पहले क्या पूछा है उसको थोड़ा समझते हैं बेटा, सब भूल जाओ, ये देखो इसको पढ़ो। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ एक पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अपन एक ही चीज को x लेते हैं, बाकी उससे दूसरी करते हैं। अब इधर 2 चीजें पूछी है, मतलब इतना तो गारंटी है दोनों में से किसी को एक x लूंगा, किसको लूंगा सोचते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट को भी x ले सकता हूं, या फिर नंबर ऑफ पॉट्स वो जो एक दिन में बनाता है उसको भी x ले सकता हूं। इसको जानने के लिए देखते रहिए रोहित सर का लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मिस्टर कासम स्मॉल बिजनेस बनाते हैं, अर्थिन पॉट्स, ही मेक सर्टेन पॉट्स ऑन डेली बेसिस। अब यहां से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो रहा है, कहां से, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी है, 40 ज्यादा, मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है किस पे, जो वो दिन में पॉट्स बनाता है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट तो डिपेंडेंट है किस पे, किस पे डिपेंडेंट है, वो जितने दिन में पॉट्स बनाता है। तो दिन में कितने पॉट्स बनाता है इसको x ले लेते हैं, बिकॉज इसी पे प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंडेंट है। तो हम लोग को एक ही किसी को x लेना है, तो अब अपन ले लेते हैं x, किसको, ध्यान से सुनना भाई यार, ये सम बहुत बढ़िया है, मजा आता है, जबरदस्त सम है, ध्यान से सुनना। लेट द, अरे भाई कलर बदलते हैं भाई, 1 मिनट, तो देखो भाई, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम बी x, रॉन्ग है, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम ऑन डेली बेसिस लिखो या पर डे लिखो, बिकॉज x वो है जो वो एक दिन में बनाता है। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इन अ डे बी x, एक दिन में बनाए जाने वाले पॉट्स को मैं ले रहा हूं x। अब इसी पे डिपेंड करता है मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, तो चलो प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है देखते हैं क्या है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है ये भी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये टोटल है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट कितना है, इज मतलब इक्वल टू 40 ज्यादा, ठीक है। मैंने तुमको पहले भी सिखाया ये 40 मोर 40 लेस, हमेशा स्पेस देके लिख दिया करो, 40 ज्यादा, आगे बताएंगे किससे ज्यादा।
ठीक है, तो 40 मोर देन 40 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 गुना करेंगे किसका? 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। इस पूरी लाइन का मतलब है x। किसकी? अरे क्वेश्चन की भाई, ज्यादा x के बारे में मत सोचो, अभी ये x को सोचने का टाइम नहीं है, वो तो x हो गया, अभी तुम इस x को ध्यान दो भाई। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 ज्यादा, किससे ज्यादा? 10 गुना, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। वो 10 गुना किसका? जो वो पॉट्स बनाता है एक दिन में। एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है? x। तो बन गया ना भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी मिल गया, तो ध्यान दो, तो 10x प्लस 40। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, अब देखो मैं लिखता हूं फ्रॉम गिवन कंडीशन। ध्यान से देखना, ये समझ गया तो सम खत्म ही हो जाएगा। देखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी है मेरे को, मतलब जितने भी वो पॉट्स दिन में बनाता है उसका खर्चा दे दिया मेरे को। उसका खर्चा कितना है रे? 600। अब एक ये देखो, ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर पॉट, मतलब ये हो गया 10x प्लस 40। ये एक कॉस्ट को बनाने की, एक पॉट को बनाने की कॉस्ट है। ये क्या है? एक पॉट को बनाने की कॉस्ट है। वो कितने पॉट्स बना रहा है? मैं अगर एक पॉट बना रहा हूं 10 रुपया लग रहा है, और मैं ऐसे x बना रहा हूं तो 10x हो जाएगा। एक की कॉस्ट ये है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? x से, और ये हो जाएगा क्या? इक्वल टू 600। अब x को अंदर डालो, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल्स टू क्या? 0। सबका 0 गुम करो रे, डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या? 0। अभी भी फैक्टर्स को माइनस करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 60 के फैक्टर निकालो भाई, 60 के फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको क्या करना चाहिए? माइनस करने से क्या आना चाहिए? 4। तो 60 के फैक्टर कौन से आ जाएंगे? 6 और 10। वही पहले हर सम में ऐसा ही हो रहा है, जो भी है ना वो 10 के साथ पेयरिंग करके सम को आसान बना रहा है। पर इधर लिखेंगे +10 और -6, क्योंकि 4 प्लस में है। +10 और -6, तो आंसर x का आ जाएगा। +10 था तो माइनस में चला जाएगा, तो -6 आ जाएगा, तो +6, तो x आएगा 6। एक दिन में वो पॉट्स बना रहा है कितने? 6। एक दिन में कितने बना रहा है? 6। ऐसा मेरे को लग रहा है, तुम सॉल्व करना। 6 ही बना रहा होगा, तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी पर पॉट। प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाल लेंगे। अगर वो 6 पॉट बना रहा है तो इधर तुम मल्टीप्लाई करोगे 10 × 6 प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 60 प्लस 40, आंसर आ जाएगा क्या? 100 रुपया। मतलब वो एक दिन में बनाता है 6 पॉट्स, एक पॉट को बनाने की कॉस्ट है 100 रुपया। ठीक है, समझा? बड़ा ही दिलचस्प सम, मेरे दिल के करीब है यार। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ना, चमका लगा दो यार, जो तुमको चमकता है वो चमका लगाओ। मज़ा आ गया तो प्लीज़ लिखो सर मज़ा आ गया। ठीक है, तो मुझे भी यार थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है। भले एक बच्चा भी लिखता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो अब इसके आगे अपने बच गए कुछ सम्स, कौन से? 7th 8th 9th 10th। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले मैं देखूं कि कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा है यहाँ तक तो ये सब मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो पे अराउंड 20-30 एक सिंपल टारगेट 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर 50 लाइक्स आ गया मतलब बच्चों को ये समझा है मैं मान लूंगा, और फिर मैं तुम्हारे लिए ये इन सम्स का वीडियो भी लेके आऊंगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, जो भी बड़े सम है। ये थोड़े बड़े हैं, इनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने मिस्टर कासम वाला भी सोचा था कि छोड़ दूं, पर मैं बोला यार मैं बच्चों को दिखाऊं तो सही कि मैं कैसे पढ़ाता हूं डिफिकल्ट सम को, उनको समझ में आया कि मैं वैसे पढ़ाता हूँ। 7th 8th 9th 10th कुछ और सम्स हैं, मेरे को लगता है 42, ये हो गया 8th, ये 9th, ये 10th, तो 4 सम रह गए हैं। तो तुम लोग अगर 50 लाइक्स लेके आते हो तो मैं कोशिश करूंगा इस 4 सम का वीडियो भी, बस जैसे ही देखा 50 आ गया एक वीडियो बना के डाल दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर मैं और इसको खींचूंगा तो उम्मीद है तुम्हें समझा है।
प्लीज डू कमेंट एंड लाइक एंड डू लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग, कुछ ना करो तो एक चीज पक्का करना, और वो क्या है? दुआ। यानी कि डू रिमेंबर मी इन योर ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।